નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 7 હિન્દી વિષય દ્વિતીય સત્ર, જેમાં પાઠ 8 મુસ્કાન કે મોતી. આજના વિડીયોમાં આપણે પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. અભ્યાસમાં આપણે જોઈશું प्रश्न नंबर 1। इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। कक्षा के छात्रों के दो दो के गुट बना के प्रत्येक गुट को अभिनय के साथ मजेदार चुटकुले सुनाना है। હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 2। आप सुने हुए चुटकुले सुनाइए। तो जे के तमे मजेदार जोक्स सांभळ्या होय ते अहींया तमारे कहेवाना छे अने लखवाना छे। तो शुरू करिए। नंबर 1। डॉक्टर ने कहा, आपकी कोई बुरी आदत है? मरीज ने कहा, हाँ, मैं कुछ भी फ्री में खा लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, ये दवा फ्री में खा लेना। बीजो जोक्स छे। नौकर बोला, मालिक, आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक ने जवाब दिया, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। नंबर 3। टीचर ने कहा, बच्चों, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पप्पू बोला, व्हाट्सएप। टीचर ने कहा, वो कैसे? पप्पू ने जवाब दिया, क्योंकि इसमें हर रोज नई कहानियां आती रहती है। नंबर 4। सुरेंद्र ने पूछा, नवीन, इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? नवीन ने कहा, जानवर की। सुरेंद्र बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन ने जवाब दिया, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। प्रश्न नंबर 3। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। અહીં આપણને ઉદાહરણ આપેલ છે। शिक्षक ने कहा, हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? छात्र ने कहा, मूर्ख। मिठाई नहीं खाती है तो मूर्खी कहेंगे। तो एवा ज बीजा आपणे जोक्स बनाववाना छे, जेमां एक शब्द मूकी अने आपणे पूर्ण करवाना छे। तो शुरू करिए। नंबर 1। माँ ने कहा, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा बोला, चल कर। नंबर 2। दुकानदार ने कहा, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने जब कहा तो ग्राहक बोला, मौका। नंबर 3। न्यायाधीश ने कहा, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर बोला, ताला। नंबर 4। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया, बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर ने बोला, यह आदत आपको कब से है? तो भुलक्कड़ बोला, याद नहीं। प्रश्न नंबर 4। फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। नंबर 1। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? तो अहींया आपणे हाँ अथवा ना लखवानुं छे। तो अहींया आपणे लखीशुं ना। नंबर 2। क्या तुम अकेले ही पागल हो? तो जवाब लखीशुं ना। नंबर 3। मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? तो आपणे लखीशुं हाँ। प्रश्न नंबर 5। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हर प्रसंग पर और हर जगह पर हंसना मूर्खता, अशिष्टता
और पागलपन का सूचक है। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1। आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। तो शुरू करीशू। नंबर 1 प्रसंग। पहलो प्रसंग छे, एक बार घर में सभी लोग टीवी देख रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पापा ने मजाक में कहा, लगता है बिजली को हमारी पसंद का शो पसंद नहीं आया। भाई ने तपाक से जवाब दिया, पापा शायद वो अपना रिमोट लेकर अपने घर चली गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। दूसरा प्रसंग, मैंने छोटे भाई से कहा, जरा पानी का ग्लास दे देना। भाई बोला, अभी लाता हूं। 10 मिनट बाद भी जब पानी नहीं आया तो मैंने गुस्से से पूछा, कहाँ गया पानी? भाई मुस्कुराते हुए बोला, पानी तो मैं खुद पी गया। अब आप भी किचन जाकर पी लो। घर के सारे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीसरा प्रसंग, मम्मी ने सबको चाय दी। चाय का स्वाद थोड़ा अजीब था। पापा ने कहा, चाय में ये अलग सा स्वाद क्यों आ रहा है? मम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे गलती से हल्दी डाल दी। पप्पू ने मजाक में कहा, वाह, अब से चाय भी इम्यूनिटी बूस्टर हो गई। सभी हंसी से लोटपोट हो गए। प्रश्न नंबर 2। भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। तो અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ આપેલ છે અને તે રીતે આપણે અહીંયા બીજા જોક્સ બનાવવાના છે। તો આપણે આ રીતે બનાવીશું। નંબર 1 બસ। બસનું આપણે બનાવીશું। पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ाई करते समय बस पर ध्यान देना चाहिए। बेटा ने कहा, हाँ पिताजी, मैं तो हमेशा ध्यान देता हूँ। पिताजी ने कहा, अच्छा तो बताओ कल मैंने क्या पढ़ाया था? बेटे ने कहा, पता नहीं पापा, कल मेरी खिड़की के बाहर बस जा रही थी। तो અહીંયા આપણે તેના સંજ્ઞા અને ક્રિયા કઈ થઈ છે તે શબ્દ પણ અહીંયા આપણે દર્શાવેલ છે। नंबर 2 उत्तर परथी एक नवो जोक्स। शिक्षक ने कहा, बच्चों गणित का उत्तर देने में इतनी देर क्यों लगती है? पप्पू बोला, सर उत्तर तो पहले ही तैयार था, पर पेन का उत्तर बंद हो गया था। नंबर 3 कर शब्द परथी जोक्स। पप्पू बोला, मम्मी आज का होमवर्क कौन करेगा? मम्मी ने कहा, तुम ही करोगे। पप्पू बोला, लेकिन सरकार ने तो कर माफ करने की बात कही थी। प्रश्न नंबर 3 उदाहरण अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપેલ છે અને તેમાં જરૂરી હોય તે શબ્દ મૂકી અને આપણે જોક્સ પૂર્ણ કરવાનો છે। તો શરૂ કરીએ। નંબર 1 पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी बोला, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी रास्ते से हटते हुए बोला, पर मैं तो देता हूं। नंबर 2 न्यायालय में 2 वकील थे। पहला वकील बोला, तू गधा है। दूसरा वकील बोला, तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील बोला, तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश बोला, ऑर्डर ऑर्डर,
आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहां बैठा हूं। नंबर 3, लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। लड़की का पिता बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का बोला, जी मैं भी यही चाहता हूं, इसीलिए तो मैं आपको ससुर बनाना चाहता हूं। नंबर 4, योगेश बोला, इस गधे को लेकर कहां जा रहे हो? रमेश बोला, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश बोला, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूं। नंबर 5, सामने से गधे आते देखकर पति ने कहा, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी बोली, जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर आपसे शादी होने के बाद के है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के रूप में लिखिए। तो અહીંયા જે આપણને વાર્તા આપી છે તેમાંથી આપણે 7 અલગ અલગ શબ્દ શોધી અને તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો સૌપ્રથમ આપણે 7 શબ્દો પસંદ કરી લઈશું। ખરગોશ, શિકાર, પ્રાણ, ફૂલ, ચરવાહે, મહાશય અને કારણ। તો આ 7 શબ્દો જે આપણે પસંદ કર્યા છે તેને હવે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ। તો પહેલો શબ્દ થશે કારણ, બીજો શબ્દ ખરગોશ, ત્રીજો શબ્દ ચરવાહે, ચોથું પ્રાણ, પાંચમું ફૂલ, છઠ્ઠું મહાશય અને સાતમું શિકાર। તો આ રીતે જે શબ્દ આપણે પસંદ કરશું તેને જ અહીંયા આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના રહેશે। તમે આ સિવાય પણ બીજા શબ્દો પસંદ કરી શકો છો અને તેને તમારે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના રહેશે।